हेलो एवरीवन बेटा। हमने जो है लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने किया था हाफ हमारा चैप्टर हो चुका था पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट है चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस का उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि इंडिया में प्लानिंग की शुरुआत कैसे हुई, कौन सा इकोनॉमिक मॉडल हमने अडॉप्ट किया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखा, सेकेंड 5 ईयर प्लान देखा। अब हम देखने वाले हैं कि जो ये 5 ईयर प्लान हमने लाया, इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया, इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। कुछ लीडर ऐसे थे विद इन कांग्रेस जो इसके फेवर में थे, कुछ लीडर ऐसे थे जो इसके अगेंस्ट में थे। अब हम थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सीज देखेंगे कि हमने प्लानिंग तो ला दिया लेकिन क्या सब इस प्लानिंग से खुश हैं। चलो देखते हैं। एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज, कुछ लीडर ऐसे थे जिनके हिसाब से भाई इंडस्ट्री पे फोकस करो, कुछ लीडर ऐसे थे इंडस्ट्री पे फोकस मत करो भैया, पहले किसान पे फोकस करो, खेती पे फोकस करो, किसान हमारे यहां ज्यादा है, एग्रीकल्चर है। अब देखो, अब यहां पे है जीसी कामरूपा और चौधरी चरण सिंह, वेस्टर्न यूपी से थे। अब इनके हिसाब से कि हमें किस पे फोकस करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए रूरल डेवलपमेंट पे, हमें फोकस करना चाहिए इसके ऊपर, हमें फोकस करना चाहिए एग्रीकल्चर के ऊपर। इनका कहना था कि ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे तो सारा जो पैसा है ड्रेन हो जाएगा, पैसा रिसोर्स कहां पे, जो गरीब का पैसा वो चला जाएगा इंडस्ट्री के अंदर। प्लानिंग की जो प्रायोरिटी है वो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्री, जो छोटे छोटे हमारे जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, एमएसएमईज हैं, उस पर फोकस होना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। हैवी इंडस्ट्री पे फोकस नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे, फूड सिक्योरिटी पे, इस पे होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो नेहरू प्लानर्स थे, जो नेहरू जी के अंडर में मामला चल रहा था, उनके हिसाब से भैया अगर देश से गरीबी निकालनी है ना, इरेडिकेट करनी है, तो एग्रीकल्चर से तो काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लैंड रिफॉर्म करके धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर पे फोकस करने के साथ साथ हमें इंडस्ट्री पे फोकस करना पड़ेगा। विदाउट हैवी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर जो है गरीबी दूर नहीं हो सकती है। तो इनका कहना था कि भाई देखो, आप एग्रीकल्चर पे तो ध्यान दो लेकिन कोशिश करो कि हमारा इंडस्ट्री का भी उतना ही ध्यान बना रहे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या हुआ, दूसरी कंट्रोवर्सी ये थी बेटा कि पब्लिक सेक्टर ज्यादा रोल प्ले करे या प्राइवेट सेक्टर। सो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। अब कुछ लोग ऐसे थे जो प्रो प्राइवेट थे, राइट डीलिंग वाले, उनके हिसाब से प्राइवेट वालों का हाथ होना चाहिए। विदाउट प्राइवेट तो जो है दिक्कत हो जाएगी, स्टेट की जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है उससे बहुत दिक्कत आएगी, हर्डल्स क्रिएट करेगा। इससे प्राइवेट जो बिजनेसमैन है वो अच्छे से अपना पोटेंशियल नहीं दिखा पाएंगे। उनके हिसाब से जो सरकार ने हैवी टैरिफ लगा रखा है ना बाहर से चीजों को इंपोर्ट करने पे, उससे इंडिया के जो लोग हैं लोअर क्वालिटी की डोमेस्टिक चीजें खरीद रहे हैं। भैया हमारे पास पैसे हैं, हम अच्छी चीज खरीदेंगे, ब्रांडेड चीज, हम क्यों इंडिया की लो क्वालिटी की चीज खरीदें। इनके हिसाब से ऐसा था। लेकिन जो लोग प्रो स्टेट थे, जिनके हिसाब से कि नहीं सरकार का इंटरवेंशन होना चाहिए, उनके हिसाब से भाई हमें हेल्थ और एजुकेशन में फोकस करना है, सरकार का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल, एजुकेशन का स्कूल प्राइवेट वाले जहां खोलेंगे वहां खोलेंगे जहां पे उनको प्रॉफिट होगा। सरकार का फोकस होना जरूरी है, सरकार वहां खोलेगी जहां पे नीड है। तो इसीलिए, क्योंकि प्राइवेट वालों का मेन मकसद क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। इनके हिसाब से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, तभी जाके हमारी इकोनॉमी आगे जाएगी। तो ये तो बेटा दो कॉन्ट्रोवर्सी थी, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। लेकिन बेटा आप देखो कि कितनी भी कंट्रोवर्सी कर लो, क्या हमारे यहां कोई डेवलपमेंट हुआ, अगर उसकी हम बात करें, कितनी भी कंट्रोवर्सी हो जाए, कितनी भी दिक्कत आए, लेकिन हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने डेवलपमेंट किया, 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल हुआ और बेडरॉक एकदम फाउंडेशन बना हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। हमने डैम कंस्ट्रक्ट किया, भाखड़ा नांगल डैम बनाया, हमने बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज बनाई, स्टील की इंडस्ट्रीज बनाई, ऑयल रिफाइनरीज बनाई, हमने बहुत सारे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के नेटवर्क बनाए। इससे देश में डेवलपमेंट तो हुआ, डेवलपमेंट तो हुआ। 5 ईयर प्लान फेलियर नहीं हुआ, फायदे हुए। अब किसी भी चीज में 100% सिर्फ फायदा ही हो ऐसा नहीं है, नुकसान भी होता है, बट ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 ईयर प्लान के फायदे नहीं हुए। अगर आप देखो, अब लैंड रिफॉर्म इंडिया में जो हुआ वो एक तरह से रोड ब्लॉक बन गया। लैंड रिफॉर्म अच्छे से हमारे यहां नहीं हो पाया, ये दिक्कत थी। हुआ यूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि भाई लैंड रिफॉर्म करेंगे, जिनके पास जमीनें ज्यादा हैं उनकी जमीनों को हम उन गरीबों को देंगे जिनके पास नहीं है।
लेकिन दिक्कत क्या थी, उस वक्त जो जमीन के मालिक थे, जो ऑनर थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारी लीगल केसेस लगा के, लैंड सीलिंग के जो लॉ थे उसको लेकर लीगल केसेस लगा के इस पूरे प्रोसेस को इन्होंने ब्लॉक कर दिया, डिले कर दिया। इसीलिए हमारे यहां ढंग से लैंड रिफॉर्म नहीं हो पाया। सरकार ने कोशिश करा कि हम लैंड रिफॉर्म करेंगे, सरकार ने कोशिश किया कि हम जो है लैंड सीलिंग करेंगे, बट दिक्कत क्या है, इन्होंने केस कर दिया। जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने बोला क्या बात कर रहे हो, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, आप कैसे छीन सकते हो, ये दिक्कत आ गई। इसीलिए हमारे यहाँ पे लैंड रिफॉर्म उतना अच्छे से नहीं हुआ जितना अच्छे से होना चाहिए। दो जगह अच्छा हुआ जहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, वेस्ट बंगाल और केरला के अंदर। एक चीज अच्छा हुआ, हमने जमींदारी देश से तो निकाल ही दिया। लैंड रिफॉर्म उतना अच्छा हम नहीं कर पाए, लेकिन हमने क्या किया, जमींदारी को देश से निकाल दिया। तो आप देख रहे हो फायदा तो हमें हुआ है। नाउ अब 1960s में क्या हो बेटा, 1960s में आया क्राइसिस, फूड क्राइसिस। अब देखो 1960s का जो डिकेड था बेटा, बड़ा दिक्कत वाला डिकेड था। 19 में हमारे यहां पे क्रॉप फेलियर हुआ, ड्रॉट पड़ा। 1962 में चाइना ने अटैक कर दिया इंडिया पे। 1965 में पाकिस्तान का वॉर हो गया इंडिया से। 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई। उसके बाद 1.5 साल के बाद शास्त्री जी की डेथ हो गई। तो इतने सारे पॉलिटिकल और जो वॉर, पॉलिटिकल इश्यूज के चक्कर में, और ऊपर से ड्रॉट भी आ गया। तो दिक्कत क्या हो, 1965 का जो ईयर था बेटा ना, इसमें हमारे यहाँ क्रॉप फेलियर हो गया, फेमाइन लाइक कंडीशन हो गई, स्टारवेशन वाली, स्पेशली बिहार जैसे स्टेट के अंदर। ऊपर से गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जोनिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी के हिसाब से ना जो फूड ग्रेन्स है ना, वो एक एरिया से बाहर जाने से पहले परमिशन लेना पड़ता था। इसके चक्कर में जो जहां पर फूड सरप्लस था, जहां पर ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था, वो स्टेट जो है ना, बिहार वगैरह को सप्लाई नहीं कर पाए। इससे हमारे यहां पर दिक्कत आई, फूड स्कार्सिटी हो गई। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, क्योंकि जवान लड़ रहे थे पाकिस्तान से और चाइना से, और किसान लड़ रहे थे खेती के चक्कर में, हमारी क्रॉप फेलियर हो गई थी। तो यहां पे फूड क्राइसिस का इश्यू हुआ। फिर सरकार ने कोशिश किया कि अब हमारा फोकस होगा फूड क्राइसिस पे और हम बनेंगे सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अमेरिका ने बोला वॉर खत्म करो पाकिस्तान के साथ, नहीं तो आपका हम राशन रोक देंगे। हम तो डर गए भैया, ये तो अगर दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे तो कभी भी कोई हमें धमकी देगा। फिर हमने शुरुआत किया ग्रीन रेवोल्यूशन का, हरित क्रांति लाएंगे, देश को बचाएंगे। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, अब हमने शुरू किया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमारा फोकस था कि भाई कुछ एरिया को सिलेक्ट करेंगे जहां पे इजीली अच्छा फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो सकता है। वहां पे फार्मर को पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, उनको सीड प्रोवाइड करेंगे, उनको ट्रैक्टर्स, जो भी जरूरी चीजें हैं उनको प्रोवाइड करेंगे। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYB, गलती से HI मत लिख देना, HYB सीड्स प्रोवाइड करेंगे किसको, किसानों को। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मॉडर्नाइज करेंगे एग्रीकल्चर को, ताकि फ्यूचर में हमें किसी के आगे जो है ना कटोरा लेके भीख न मांगना पड़े। तो सरकार ने स्ट्रेटजी लगाया कि भाई हम क्या करेंगे, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के अंदर सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लगाया, फर्टिलाइजर दिया, पेस्टिसाइड दिया, और फार्मर्स को बहुत सब्सिडी दिया कि भाई अच्छे से खेती करो। और उसका नतीजा क्या हुआ, इतना जल्दी हमारे यहाँ पे वीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ा कि हम वीट और राइस के फील्ड में तो आत्मनिर्भर बन गए। सरकार को स्टैम्प इशू करना पड़ा, वीट रिवोल्यूशन, इतना वीट रिवोल्यूशन हो गया कि हम एक्सपोर्ट सरप्लस बन गए, हम एक्सपोर्ट करेंगे, अब दूसरे को बेचने लगे। इतना सरप्लस हमारे पास हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अब हमारे पास राइस हो गया और हमारे पास रोटी हो गया, चटनी तो हम खा ही सकते हैं, कुछ नहीं रहेगा तो रोटी के साथ कुछ भी खा लेंगे, क्या टेंशन है। तो हमारे पास दो चीजें हो गई, वीट और राइस का। अब बेटा लास्ट जो हमारा है, उसके बाद क्या डेवलपमेंट मॉडल अडॉप्ट किए गए उसके बारे में देखते हैं। चलो, सो अब क्राइसिस हुआ, इसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार आई, उन्होंने बोला भैया दोबारा ऐसा दिक्कत नहीं आना चाहिए जैसे 1960s में है। तो इंदिरा गांधी ने बोला भैया जो भी सोशलिस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल वाले जो भी प्रायोरिटीज होगी, जो भी इनिशिएटिव्स होंगे, इतना अच्छे से लिया जाएगा कि दोबारा ऐसे दिक्कत ना हो। तो गवर्नमेंट ने और सोशलिस्ट मॉडल वाले स्टेप्स लिए, जैसे 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया, हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि प्राइवेट इंडस्ट्री मनमानी नहीं करेंगे, और हमने प्रो पुअर, गरीबों को ध्यान में रख के बहुत सारे स्कीम चलाई, गरीबी हटाओ का नारा दिया, और फाइनली हम धीरे धीरे करके सेल्फ रिलायंट हो गए इस फील्ड के अंदर। और फाइनली बेटा अगर आप देखोगे पूरा, अगर हम एनालिसिस करें जो हमारे यहाँ प्लानिंग का सिस्टम था, तो स्टेट का जो एम्बिशन था कि भाई स्टेट प्लान करे सक्सेसफुली और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट किया हमने, इंडिपेंडेंट नेशन है हम,
तो इसमें सरकार तो सक्सेसफुल हो गई। और आप देखोगे कौन कौन सी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो सरकार बहुत कोशिश की लेकिन हमारे यहां पे लैंड रिफॉर्म अच्छा नहीं हो पाया। कुछ चीजों में अभी भी हमें काम करने की जरूरत है, ठीक है। 1960 में इकोनॉमिक प्रेशर हमारे पास था, हम धीरे धीरे करके उससे भी बाहर आ गए। सो बेटा इस तरीके से इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने देखा इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से इकोनॉमिक फर्स्ट 5 ईयर प्लान को देखा, सेकेंड 5 ईयर प्लान को देखा, और फाइनली हमने देखा कि कौन कौन सी कॉन्ट्रोवर्सीज थी। तो फाइनली हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। बेटा जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने ऑलरेडी बाकी चीजों को क्लियर रखा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको इसके पहले जाके आपको फर्स्ट वीडियो देखना चाहिए ताकि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।